आज हम पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर के बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर के जो आसपास के गांव हैं, जैसे रमजानपुर, हिंकारी, ऐसे करके 4-5 गांव हैं। वहां के कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद हैं और ये किसान हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा प्रोटेस्ट चल रहा है या सरकार की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, उन सारे मसलों को लेके इनका क्या कुछ सोच रहा है। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा गाँव हिरण की है और नाम मेरा बलजीत सिंह है और मैं किसानी ही करता हूँ। सरकार ने कोई कानून बना तो हमारे हक में ही बनाया होगा, लेकिन ये छोड़ के इसमें जो हमें सुधार करवाने हैं वो करवाने चाहिए, ना कि ये कहना निरस्त करो। निरस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। हमें मार्केटिंग मिलेगी, हमें कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, तो हमें फ़ायदा तो बहुत है इस चीज़ से। यहाँ शरारती तत्व हैं, उनको मौका मिल गया, इसकी वजह से लोगों को भड़का दिया। हम किसान लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसकी वजह से हम थोड़ा सा बहकावे में आगे इनके अनर्गल बातें कर रहे हैं। कानून बहुत बढ़िया है, दलालों से हमें बचाने की कोशिश की जा रही है। ये हमें कुछ जो और असामाजिक तत्व घुस गए हैं इसमें, वो किसानों को बरगला रहे हैं। ये कानून बहुत बढ़िया बना है और बनना चाहिए। क्यों बढ़िया बना है, ऐसा क्या है इसमें? जो हम दलालों, आजकल हम गेहूं ले जाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, हम ले जाकर रख देते हैं, हमें रेट का पता नहीं होता। जो बिचौली है वो जो मर्जी रेट लगाते हैं, हमें जो उनका अधिकार है जी उस पर। लेकिन जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए डेथ वारंट है, इसको वापस ही करना होगा, कोई अमेंडमेंट मंजूर नहीं हमको। नहीं जी, ये उनको बहकाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। और सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इसके बारे में लोगों को जागरूक करे, टीवी पे के माध्यम से, व्हाट्सएप से, जैसे भी मर्जी किसानों को समझाए जी। मोदी जी ने जो किसानों के लिए कहा था कि 2 साल में सन 22 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, जब वो कुछ किसानों के लिए बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो भी कुछ बना रहे हैं, क्या हमें दे रहे हैं, तो हमें नहीं लेना चाहते तो हमारी आय दुगनी नहीं होगी। फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि 22 में तो हमारी दुगनी नहीं हुई। बदलने वाला ये है कि हम अपनी फसल की कोई भी कीमत अपनी मर्जी से ले सकेंगे, ये एक निश्चित है। और जो MSP जो लागू है वो तो रहेगी। उसके अलावा अगर बाहर हमें ज़्यादा मिलता है तो हमें ज़्यादा लेने में हमें नुकसान क्या, हमें तो फायदा है। आपको क्या लगता है कि कानून की वापसी हो जानी चाहिए? कानून की नहीं, गलत है ये। ऐसा क्यों? ये और ये किसान नहीं है, ये जो है ना बीच में जो है ना वो डाल रहे हैं, दलाल लोग हैं, ये सही कर रहे हैं, सरकार ने सही किया है। मशरूम की भी खेती करता हूँ, गेहूँ धान की भी और सब्जियों की भी। ये जो तीनों कानून आए हैं, 18 पेज के आए हैं, ये बिल्कुल किसानों के हक में है, 100% हक में है। कृषि क्रांति होने वाली है और डिमांड पे आधारित खेती शुरू होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती शुरू होने वाली नहीं है। हम दिल्ली के किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती शुरू कर दी है। ये डर नहीं होता कि आपकी ज़मीन वो लोग हड़प लें, या जो कॉर्पोरेट आ रहे हैं आप लोगों की ज़मीन हड़प लेंगे? देखो, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये पता नहीं कौन नेता है, कैसे तथाकथित नेता है, क्या इन्होंने बिल पढ़ा है? यही तो सबसे बड़ी समस्या, कौन जमीन, इस बिल में जमीन का है ही नहीं। और ऑलरेडी अभी भी सुनो, एक और बात बताऊँ मैं, जैविक जो खेती हम कर रहे हैं पल्ला गांव में, तिगीपुर में सागर यादव कर रहा है, वहाँ राहुल चौहान तंवर कर रहा है। जैविक खेती के मैदान में पता है कौन आ गया? महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पल्ला गांव में जैविक खेती मैं भी शुरू करने वाला हूँ। आपको शुद्ध खिलाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई ज़मीन नहीं हड़पेगा। और अभी भी कहाँ हड़प रहे हैं मेरे? अभी तो बिल तो अभी आया है, उससे पहले हम कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको हम आजमा रहे हैं। और जो ये चल रहा है ना, ये मैं तो इसको समझता ही नहीं। ये 5 स्टार जो फैसिलिटी जो चल रही है, चलो अच्छा है, किसानों को दो, लेकिन किसानों को तो दो। अब मेरे को पता लगा कोई कनाडा से आ गए, कोई वहाँ से आ गए, ऐसे कैप लगा के, टोपी लगा के, ये किसान खड़े, किसके सिर पे टोपी है? ये कानून किसानों के हक में है, इसके साथ में तो ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कुर्सी का रोड़ा है इनका, ना बाकी किसानों को कमी नहीं है, कोई टोटा नहीं है। बढ़िया हमारी फसल बिक रही है, बढ़िया खेती हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है जी। और ये कानून ठीक है, बहुत बढ़िया है जी। क्यों अच्छा क्यों लग रहा है ये? अच्छा, ये बीच में दलाल है, ये जो ये हट जाएंगे, डायरेक्ट सब्जी अपनी बेचने लग जाएंगे, गेहूँ अपने आप सीधे बेचने लग जाएंगे, डायरेक्ट पैसे आने लग जाएंगे। बीच में पहले पैसे नहीं आते थे हमारे मंडी में से, महीने में 2 महीने में वे भी काट के देते थे, ब्याज काटते थे, 100 फंड करते थे। उनसे हम ले नहीं सकते, उनसे पैसे लेते हैं, जब ब्याज पे देते हैं, हमारे पैसे रखते हैं, वे ब्याज
देते नहीं, वो 6-6 महीने वैसे रखते हैं हमारे पैसे ने। तो इसलिए हमें ये कानून अच्छा लगा जी। ये इनको कुछ लोग बरगला रहे हैं, कुछ किसानों को बरगला रहे हैं, उनको उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हारी रिलायंस जमीन हड़प लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसे, जबकि कुछ नहीं है, बल्कि इसमें तो हमें फायदा है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। पहले भी हम देते थे कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन ने, किसने हड़प ली हमारी? अब कौन हड़प लेगा? इनको बहकाया जा रहा है या कैसे बुलाया जा रहा है हम नहीं कह सकते इनके बारे। बिल्कुल बॉर्डर हमारे पास है, हमारा रोज आना जाना है, और हम नहीं कह सकते वहाँ क्या क्या हो रहा है जी। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे लेते थे, रेट भी ज़्यादा देते हैं, 70-75 हज़ार रुपये एकड़ के हिसाब में। पहले 35 में 40 में उगाई पे देते थे, अब तो 70-75-80 में भी ले रहे हैं वे। उसका हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, हमें कौन हमारी ज़मीन छीन लेगा? कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर लेगा हमारी। और उसका एग्रीमेंट 3 साल का 5 साल का होता है, जो करते हैं वो ठीक है हमारा। लगातार आप लोग बॉर्डर पे जाते होंगे, सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, बॉर्डर खुल नहीं रहा है, आगे का रास्ता क्या देखते हैं आप? तो जो उसमें तो किसानों का नुकसान हो रहा है जी, और किसी का नुकसान नहीं है। किसानों की सब्जी नहीं बिक रही, माल नहीं आ रहा है, इधर उधर नहीं आ रहा, कुछ कच्ची फसल होती है, मशरूम है, पनीर है, दूध है, वो खराब हो जाता है सब्जी वहाँ खेतों में जुतवानी पड़ रही है। ये किसान, मैं किसान ही नहीं समझता जी। किसान का नुकसान चाहेगा क्या जी? और वो जानबूझ के रास्ता ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करो, एक रोड खोल दो, दूसरे एक को है, या और बहुत जगह है। सरकार ने जमीन दे दी निरंकारी कॉलोनी, वहाँ जाके क्यों नहीं बैठते? प्रदर्शन करना है वहाँ जाके करो, रोड ब्लॉक क्यों कर रखा है? बहू बेटी आती है, बीमार है, मरीज है, लोग मरने लग रहे हैं और ये वहाँ गाने चला रहे हैं। आप जाके देखो वहाँ क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं जी, नाच गाने चल रहे हैं, डांस चल रहा है जी, खाने पीने की 5 स्टार की सुविधा है। एक किसान के पास जब इतने रईस है तो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ड्राई फ्रूट चल रहे हैं, फ्रूट जूस चल रहे हैं। जब किसान इतना रईस है तो वो सड़क पे क्यों पड़े? 6 महीने का राशन किसान लेके चल सकता है? वो कह रहे हैं कि हम 6-6 महीने का राशन ले रहे हैं। जब उनके पास इतने रईस है तो फिर उन्हें प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? ये कानून बहुत बढ़िया है किसानों के लिए, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मंडी के अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए और भी तो बाजार मिल गया ना, तो किसानों के लिए फ़ायदा है। और ये कह रहे हैं कि गोदाम बन गए। अगर गोदाम में किसान का माल पैक हो गया तो वो महंगे बेचेंगे तो हमारा किसान का माल फिर ना महंगा बिकेगा, जो उनसे तो कम नहीं बिकेगा ना। फिर मान लो उसने खरीद लिया सीजन के टाइम, MSP पे खरीद लिया, उन्होंने MSP से अगर 100 रुपये बढ़ा के मार्केट में बेचा तो हमारा भी तो 100 रुपये बढ़ के बिकेगा। तो ये फायदा है हमारे लिए। गोदाम बने उनका भी किसानों को फायदा है। कानून अच्छे हैं, ठीक है जी, कानून में कोई दिक्कत नहीं है जी। और रही बात ये जो GT रोड जो बंद कर रखा है, परेशानी किसानों को बहुत ज़्यादा हो रही है। ये गाँव 15-20 लगते हैं, सबको परेशानी है वाहन बेटी को आने में जाने में। और मोदी जो कर रहा है वो दी बेस्ट कर रहा है जी, इससे बढ़िया कोई कुछ हो ही नहीं सकता जी। बस जी, कोई नहीं कर सकता जी। नहीं, ऐसा कैसे लग रहा है कि दी बेस्ट है? क्योंकि मोदी पे भरोसा है जी पूरा, हमने इससे फालतू भरोसा और किसी पे है ही नहीं जी। जो किसान विरोध कर रहे हो वो तो कह रहे हैं कि भरोसा ही नहीं है। हम भी तो किसान है जी, हमने किसान है, हम विरोध करते नहीं मोदी का जी। मोदी तो एक भगवान रूप में आ रहा है, एक अवतार रूप में आ रहा है। सुधारेगा तो मोदी सुधारेगा, और कोई सुधार नहीं सकता जी।